स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अपडेट्स आपको दे चुके हैं जो आपके लिए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेड है, चाहे वो पीएसयू का हो या फिर गवर्नमेंट जॉब का हो, गवर्नमेंट के किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को या प्राइवेट सेक्टर का हो। उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जेनिक लर्निंग ऐप को, तो फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे अपकमिंग टाइम्स में जो भी हमारे कोर्सेस होंगे जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता होगा, उसके आधार पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम यहाँ पे एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है, यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी आई है। यहाँ आप देख सकते हो थंबनेल में, इसी जॉब के रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरी अगर आप देख पा रहे होगे तो ये एक बेकार सैलरी है, ये सैलरी बहुत अच्छी है आपके बैक सपोर्ट के लिए, आपके प्रिपरेशन के साथ साथ ये आपको, अगर आप मान लो आप हायर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए हम आज जानेंगे इस आईजीआई एविएशन का सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या चीजें डिमांड की गई है। वन बाय वन देखते हैं हम यहाँ पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ से मूव करेंगे। ये रहा आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि एक रजिस्टर कंपनी है। और ये आप जानते होंगे, अगर डीजीसीए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो यहाँ से ऑपरेट होती है चीजें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है ये आपको 1100 के आसपास पोस्ट है। देखिएगा, सीए से पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एजेंट। अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन है आपका, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए यहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1095 नॉट लेस देन, अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 1100 के आसपास आपको टोटल पोस्ट है। एज लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे 18 से 30 साल का एज लिमिट दे दिया गया है। सैलरी की बात करें अगर हम, तो सैलरी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 15,000 से 25,000 तक का है। और जो भी आपका टीएडीए होगा वो सब कुछ आपके आईजीआई अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेशर्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। याद देखिएगा, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेल और फीमेल्स का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है कि अगर फीमेल भी यहाँ पे चाहे तो सीएसए में ज्वाइन कर सकती है, सीएसए के जॉब को कर सकती है। ये तो था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन कि पोस्ट का नाम क्या है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या होगी, और साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो देखिए, यहाँ पे रिटन एग्जाम लिया जाएगा आपसे। रिटन एग्जाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका रिटन एग्जाम होगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 25 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपका बेसिक करंट अफेयर्स होंगे, इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स के कुछ होंगे, और जो आपके रिसेंट टाइम में जो भी चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अभी यूक्रेन रशिया का टेंशन चल रहा है, तो जब भी ये एग्जाम हो तो हो सकता है आपको जियो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एविएशन नॉलेज के बारे में, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का तो आपको मालूम है, बेसिक ग्रामर से सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। एविएशन में अगर हम बात करें आपसे तो डिफरेंट आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, लोकेशन पूछा जा सकता है, इन सारी चीजें यहां पे आपसे पूछी जा सकती है। टोटल आपको जो टाइम अलॉट किया जा रहा है 1.5 घंटे का दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 100 मार्क्स के यहां पे एग्जाम होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ 100 मार्क्स यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं होंगे। अब यहां पे देख लीजिएगा, लेवल जो होगा एग्जाम का वो 12th स्टैंडर्ड होगा। साथ ही साथ आपका हिंदी इंग्लिश यहां पे 2 लैंग्वेज रखे जाएंगे एग्जाम के। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ यहां पे देख पा रहे होंगे कि आपको डिसाइड करना है अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर का। हम अभी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो सबसे पहले मूव कीजिएगा अगर बिहार यूपी की तरफ, तो देख सकते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे, जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया है, तो यहां पे रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। उसके बाद फिर कर्नाटक, केरला में अगर आप जाएंगे, साउथ वेस्ट में जाएंगे तो यहां पे आपको आ जाएगा बेंगलोर, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम, ये सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में आप आएंगे, मध्य प्रदेश की तरफ मूव करेंगे तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस टेबल में, कि आप अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आप ध्यान से भरिएगा इसका एग्जामिनेशन सेंटर। अब इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है आपके पास डेट के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा
इस डेट का अभी 5 जनवरी से चल रहा है ये, और फिर से री नोटिफिकेशन इसको किया गया है और इसका लास्ट डेट है 31 मार्च 2022 तक। तो गाइस लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है और वेट नहीं करना है लास्ट डेट का कि हमारा लास्ट डेट आएगा उससे पहले हम कर लेंगे। 31 मार्च का वेट मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट में वेबसाइट आपको दे दिया गया है, यहां पे है www.igiaviationdelhi.com। यहां से जाकर के आप कैरियर अपॉर्चुनिटी में मूव करेंगे, वहां जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे सारी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें डिमांड किया गया है उस तरीके से आप इसको फुलफिल करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर अगर हम जाते हैं कि किस तरीके का सिलेक्शन कैंडिडेट का है, तो यहां पे अगर आप देख लेंगे, पहले आपको अपियर होना पड़ेगा रिटन टेस्ट में। नेक्स्ट आता है आपके पास पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू होगा, बेसिक सा इंटरव्यू होगा, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। यहां पे अगर दोनों देखेंगे तो सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने कि अगर हमने इंटरव्यू फेस किया और रिटन एग्जाम दोनों निकल गए तो दोनों को कंबाइंड करके आपका मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाएगा। और फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो पार्टिकुलर यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, स्टेप्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं, और मैं आपको यहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा। तो फटाफट जाइए और दिल्ली एविएशन का साइट पे जाएंगे अगर आप, आईजीआई दिल्ली एविएशन, तो यहां से आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द ही, और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।